नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और इजराइल के रिलेशनशिप को लेकर के हमेशा कहा जाता है और यूरोपियन मतलब मोस्ट ऑफ द यूरोपियन देश या आप कह लो लेफ्ट देशों में एक बात कही जाती है कि इजराइल यूएस को आप अलग अलग मत समझिए, अलग देश मत लेकर के चलिए। इजराइल सिर्फ यूएस का एक आउटपोस्ट है। अभी हम इसकी चर्चा भी करेंगे, ऐसा वो क्यों कहते हैं और उसके सारे डेटा फैक्ट सब कुछ देखेंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के एक स्टेटमेंट को यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं और क्या सच में यूएस और इजराइल के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और ट्रम्प के आने के बाद क्या उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमने ये चीज़ ज़रूर देखी है दैट बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बीन डिफाइंड, मतलब उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे ट्रम्प को मना किया है, बाइडेन को मना किया है, जो उन्होंने बोला उसके खिलाफ जाकर के भी काम किया है। ये दोनों प्रेसिडेंट्स के रूल में हमने देखा हुआ है और इस वॉर के लिए जो कहा जा रहा है कि ट्रम्प को जिन्होंने रेडी किया है दैट वाज बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल अपना इंटरेस्ट पहले देख रहा है, यूएस का इंटरेस्ट बाद में देख रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के कई सारी चर्चाएं हैं। अब इसको देखने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप फॉरेन एड उठा करके देख लीजिए कि आज भी यूएस बाहर के देशों को जो पैसा देता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा किसको देता है। अगर आप ये उठा के देख लो इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है और जो अमेरिकन लिस्ट है उसमें इजराइल आज भी टॉप पर क्यों है, इतनी तलखियों के बाद भी वो टॉप पर क्यों, और आगे के 10 साल का प्लान क्या है, और बाकी कौन से देश हैं जहां यूएस इंटरेस्टेड और उसने पैसा लगाया और वो डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं। वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी आपके लिए एक बार फिर से जो अपने फाउंडेशन कोर्स है उसके प्राइस में 50% ऑफ कर दिया अनअकैडमी ने आपके लिए। अब आप 17,999 में आप अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और इस फाउंडेशन कोर्स से इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 20 जैसे कई सारी टॉप रैंक्स जो हैं वो इसी फाउंडेशन कोर्स में से निकली हैं। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। APYT10 ये कोड इस्तेमाल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ ये ऑफर जो है वो एक टाइम के बाद फिर खत्म हो जाएगा एंड दोबारा इसको रिस्टेट नहीं किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप अवेल कर लीजिए। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यूएस और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो एकदम कहा जाता है कि वो स्पेशल रिलेशनशिप है। आप इन दोनों देशों को अलग अलग इंडिपेंडेंटली मत देखिए, बल्कि इन देशों को एक ही तौर पर देखिए कि जो यूएस है वही इजराइल है, जो इजराइल है वही यूएस है। आप एकदम एक तरह से देखिए। और अगर आप इतिहास उठा करके देख लीजिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक देश जिसको अमेरिका ने हमेशा सबसे एडवांस वेपनरी का एक्सेस अपना दिया है दैट इज इजराइल। खुलेआम उनको एक्सेस है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा अगर फॉरेन एड किसी देश को दिया है दैट इज इजराइल। और ये रिलेशनशिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक एज इट इज चली आ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या ये रिलेशनशिप एज इट इज है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ्ट की जो कंट्रीज हैं, लेफ्ट की पावर को तोड़ने के लिए इजराइल को खड़ा किया। कुछ लोगों ने कहा कि मिडिल ईस्ट पर हमेशा चेक रखने के लिए यूएस ने इजराइल को यूज़ किया और पैसा वहाँ पर खर्चा करता रहा और इजराइल बना भी उतना ताकतवर कि वो चेक में रखता है पूरे वेस्ट एशिया को। और आप आज भी देखते हैं लेफ्ट के सर्कल्स में कहा जाता है कि इजराइल और यूएस जो हैं वो अलग अलग हैं ही नहीं, अलग अलग देश ही नहीं है, बल्कि आप इजराइल को अमेरिका का एक आउटपोस्ट ही मान करके चलिए। लेकिन जैसे ट्रंप पावर में आते हैं और ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो पूरा सपोर्ट बेस है, जो पूरा उनका कैंपेन चला, तो कहा गया कि कहीं ना कहीं एक मतलब प्रॉब्लम तो है। बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के रिलेशंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वैसे भी ट्रंप को बहुत पसंद नहीं करते हैं दोनों, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप के लीडर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू समटाइम्स बिकम वेरी डिफाइंड ऑल्सो, तो इसलिए रिलेशंस उस तरीके के नहीं हैं। बट अगर आप देखो तो 10-10 साल का अग्रीमेंट होता है इजराइल के साथ में यूएस का। उस 10 साल के अग्रीमेंट में हर साल $3.8 बिलियन यूएस आज भी इजराइल को देता है अपने फॉरेन एड के नाम पर। और ये जो पूरा टोटल इनका जो पैकेज है दैट इज $38 बिलियन का पैकेज है 10 साल का। ये 2019 से 2028 तक के पीरियड के लिए ये जो पूरा पैकेज है इसको सैंक्शन किया गया है। इसके अलावा अगर आप इससे पहले देखोगे तो ये अमाउंट जो है वो $3 बिलियन एनुअली था, अब $3.8 बिलियन एनुअली हो गया। यानी कि बढ़ाई है, घटा नहीं है। यानी कि रिलेशंस जो हैं वो बेहतर ही हुए हैं, खराब नहीं हुए हैं। अब ट्रंप तो 2026 में आया, खैर ये तो 2019 से ही चल रहा था। ट्रंप 2025 में आया, ये तो 2019 से ही चल रहा था। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ट्रंप के आने के बाद ये रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब हुआ है। लेकिन अगर हम
पैकेज के हिसाब से देखें, मिलिट्री स्पेंडिंग के हिसाब से देखें, एक्सेस टू रिसोर्सेज के हिसाब से देखें, तो कुछ खराब आपको ऐसा कुछ खराब नहीं दिखाई दे रहा होगा। या आप ट्रंप जिस तरीके से उनका वॉर, इजराइल का वॉर और उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आप उसको खराब रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं कहोगे। अब जिस तरीके से ऑनगोइंग जियोपॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से बहुत तेज़ी से वेस्ट एशिया के अंदर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, मैनी कंट्रीज आर गेटिंग गोइंग अगेंस्ट यूएस, ये चीज़ इजराइल को साफ नज़र आ रही है। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू का आपको स्टेटमेंट देखिए कि बहुत तेज़ी से चेंज होता हुआ दिख रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अब हम इजराइल को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि हम इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह प्रेजेंट कर पाए, ना कि एक वासल स्टेट की तरह, जो यूएस का एक वासल स्टेट है वैसा हम इसको नहीं प्रेजेंट करना चाहते, हम अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ये जो फॉरेन असिस्टेंस हमें मिल रहा है यूएस से, क्योंकि आप पैसा लोगे तो फिर आपको उनकी टर्म्स भी माननी पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या। और इसकी वजह से इजराइल को लगता है कि शायद इस वजह से हमास हमारे ऊपर हावी हो गया, हमारे इतने सारे इजरायली सिटीजन्स मारे गए, इस वजह से हिजबुल्लाह हमें परेशान करता है, इस वजह से ईरान से हम डर में रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस का प्रेशर है जो हमें झेलना पड़ता है, तो हम क्यों झेलें इनका प्रेशर। तो अब हमारा प्लान ये है कि जो हमें फॉरेन असिस्टेंस मिल रही है 10 साल, अगले 10 साल में हम इसको जीरो डाउन पर कट कर दें, एकदम जीरो पर ले आकर के खड़ा कर दें, ताकि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें कर पाएं। ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। और उन्होंने कहा कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं यूएस के अगेंस्ट में जा रहा हूं, बल्कि मैंने ट्रंप को भी आइडिया पिच किया एंड ट्रंप वाज हैप्पी अबाउट इट। ट्रंप वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को भी मैंने बता दिया और ट्रंप को भी बता दिया कि मैं इस फॉरेन असिस्टेंस से बाहर निकलना चाहता हूँ। वाई ट्रंप शुड बी हैप्पी ऑन दिस? देखो, ट्रंप जब आते हैं पावर में अगेन, तो उनको सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ से, वो प्रॉब्लम इसी चीज़ से, पहली चीज़ कि हमारे सोल्जर्स बाहर की उम्र, हालांकि उन्होंने भी वही काम किया। दूसरा चीज़ कि हम जो यूएस है वो इतना पैसा बाहर के देशों में क्यों खर्च कर रहा है, वो इतना पैसा क्यों बहा रहा है, और उसका फिर हमें जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना मिल भी नहीं रहा है। तो ट्रंप की सबसे बड़ी इशू भी यही है कि हम बाहर पैसा क्यों खर्च करते हैं। तो अगला आदमी आपके सामने आकर के बोलता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए और मैं कोशिश करूँगा अगले 10 साल में हम पूरा फॉरेन असिस्टेंस ज़ीरो कर दें, तो ट्रंप को तो खुशी होगी, जाहिर सी बात है, उनको इस बात पे बहुत अच्छा लगेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने एकदम उनके मन की बात कर भी दी यहाँ पर कि मैं एकदम उसको करना चाहूँगा। और उन्होंने अपने लोगों को भी बता दिया, उन्होंने कहा कि $3.8 बिलियन पर ईयर जो हमें मिल रहा है, इसको मैं एकदम जीरो पर लाना चाहता हूँ और इसको मैं अभी से शुरू करना चाहता हूँ। यानी कि मैं जब से पावर में हूँ, अभी पावर में हूँ, तो मैं अगले 10 साल का इंतजार नहीं करूँगा, मैं इसको अभी से ही लागू कर दूंगा कि अगले 10 साल में एटलीस्ट हम इसको ज़ीरो पर ले आ सकें। और अगर इजराइल चाहेगा इसको ज़ीरो पर लाना तो वो ला सकता है। अब वो इस पोजीशन में बन चुके हैं। इसीलिए आप देखो कि इजराइल के अपने इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बहुत मैटर कर रहे हैं। भारत के साथ जो उसने रिलेशन सेटअप किया है, उनके जो अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं वो अपना बिल्ड कर रहे हैं। इवन आप पूरे इस वॉर में देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने रशिया के खिलाफ या पुतिन के खिलाफ कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जिससे उनका कुछ रिलेशनशिप खराब हो। एंड दैट इज द रियल इंडिकेशन कि इजराइल इस मैटर में अब बहुत इंडिपेंडेंट खड़े होने की कोशिश कर रहा है, उसको और यूएस का सपोर्ट नहीं चाहिए। अब यूएस का जो फॉरेन असिस्टेंस है, इसका अपना एक इतिहास है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस को 2 चीज़ें समझ में आ गई थी। पहली चीज़ उनको ये समझ में आ गई थी कि मुझे लेफ्ट को रोकना पड़ेगा, अगर लेफ्ट आगे बढ़ता रहा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और दूसरा सबसे बड़ी मुसीबत थी सोवियत यूनियन। ये 2 प्रॉब्लम्स थी यूएस के लिए। उसको टैकल करने के लिए यूएस ने फॉरेन असिस्टेंस शुरू किया। तो फॉरेन असिस्टेंस 3 चीज़ पर इनका बेस्ड होता है। पहला नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा कॉमर्शियल रिलेशंस और तीसरा ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट। ये 3 चीज़ पर बेस होता है। और इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने बहुत सारे फॉरेन गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली फंड किया है। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन हो गया और उसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब में बहुत पैसे डाले हैं। एंड सबसे मतलब डेडली जो इम्पैक्ट है इसका, दैट आर एनजीओस जिनको यूएस फंड करता है। ये एनजीओस देश को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देते हैं, खा जाते हैं। मतलब इतना पावरफुल होते हैं ये एनजीओस, यूएस इनको क्योंकि पैसा देता है और वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अमाउंट होता है। तो ये जब वो पैसा लगाते हैं किसी भी देश में, तो वो वहाँ पर सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारे एनजीओस हैं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी तो बड़ा बदनाम है इस चीज़ के लिए। फिर सेव द चिल्ड्रन टाइप नाम का जो एनजीओ है वो भी यूएस असिस्टेंस लेता है। बहुत सारे ऐसे फेरिस्त है पूरी लंबी, आप गूगल पे सर्च करना, आपको पूरी फेरिस्त मिल जाएगी कि कौन से एनजीओस हैं जो पैसा लेते हैं यूएस से। इस तरीके से वो फंड करके अपनी जो पूरी मतलब इनका पकड़ है पूरे दुनिया के ऊपर, वो उस तरीके से रखते थे। अब इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगातार इन्होंने कहा जाता है कि $3.8
ट्रिलियन यूएस डॉलर्स अब तक ये लोग खर्चा कर चुके हैं बाहर के देशों पर, बाहर की गवर्नमेंट्स को इन्होंने फीड किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने मार्शल प्लान इन्होंने लॉन्च किया और मार्शल प्लान के तहत यूरोपियन कंट्रीज़ को खूब पैसे दिए हैं। और इनका दो मोटिव था, पहली चीज़ लेफ्ट पावर्स को रोकना, दूसरी चीज़ सोवियत यूनियन को रोकना। ये दो चीज़ों थी और इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्होंने खड़ा किया, रिबिल्ड किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। क्योंकि उनको था कि भाई अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया और फिर से ये सिचुएशन हो गई, उस समय अगर यूएस अकेला ना पड़ जाए, इसलिए मुझे इनको फिर से ताकतवर बनाना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा इनके पैरों पर खड़ा कराना पड़ेगा, जिसको सारा मठिया मेट कर दिया ट्रंप ने आकर के। उनको इतने सालों तक खड़ा किया, मतलब बोया मैंने, काटा कोई और, फायदा कोई और उठा रहा है। तो वो वाली हाल हो गई ट्रंप के आते हैं। ट्रंप आए और उन्होंने सारी यूरोपियन कंट्री से अपनी बिगाड़ कर ली। क्यों? सिर्फ इस पैसे को। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स हम खर्च कर चुके हैं आज तक। तो सोवियत यूनियन इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था उस समय पर। उसके बाद आप देखिए कि फिर ये अफगानिस्तान पर इन्वेड करते हैं, इराक पर इन्वेजन करते हैं, वहाँ खूब पैसा जो है बहाते हैं, और उसके बाद फिर यूक्रेन वाले में खूब पैसा इन्होंने बहाया। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखा दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूएस कैसे फॉरेन एड्स में पैसा खर्च करता है। आप देखिए ये $100 बिलियन तक पहुंच गया था एक समय पर, जब जस्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है और कोल्ड वॉर का पूरा बैकग्राउंड बन रहा है और सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। उस समय $100 बिलियन तक चले गए थे। उसके बाद आप थोड़ा सा गिरावट भी देख रहे होंगे, लेकिन फिर 2000 का जो पीरियड आता है, जब अफगानिस्तान पर इन्वेजन होता है, इराक पर इन्वेजन होता है जस्ट 2000 के बाद, तो अगेन फिर ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 2020 तक का ये पूरा डेटा है। इसके बाद 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होता है और वहाँ पर यूएस ने और पैसे बहाए, खूब पैसे दबा करके वहाँ पर यूएस ने बहाए। अब अगर आप लिस्ट निकालोगे कि आज तक इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी पर खर्चा किया है तो वो 5 नेशन से। कहा जाता है कि जितना यूएस ने फॉरेन फंड खर्च किया है, अकेले उसका 30% इन 5 देशों को गया है। और उन 5 देशों में कौन है? इजराइल, इजिप्ट, मतलब वियतनाम, अफगानिस्तान और साउथ कोरिया। आपको इजिप्ट का नाम देख के शौक लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में यूएस ने इजिप्ट को खूब पैसे दिए हैं। और आज भी आप निकाल करके देखिए कि आज भी यूएस इजिप्ट के ऊपर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करता है। ये उस दौर की बात है जिस दौर में मुस्लिम वर्ल्ड बहुत तेजी से यूनाइट हो रहा था और उस समय पर बहुत ज़रूरी था उसको तोड़ना, जिसमें इन्होंने इजिप्ट के साथ डील करके इजिप्ट को तोड़ा था और इनको खूब पैसों का लालच दे करके अपने अंटे में कर लिया था। जिसके बाद इजिप्ट की जो अपनी वैल्यू थी, जो अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, वो ख़त्म होती चली गई और सऊदी अरेबिया का उधर से उदय हुआ उसके बाद ही। तो ये वो पीरियड था। अब इसमें आप देखो कि सबसे ज़्यादा पैसा आज भी इजराइल को जाता है। अब इसमें शौक की बात ये, अफगानिस्तान कैसे आ गया? तो वियतनाम और अफगानिस्तान पे जो पैसे खर्च किए हैं, वहां पर पूरे वॉर को फीड करने के लिए पैसे खर्च किए गए हैं। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये लगभग अमाउंट $3.8 ट्रिलियन का चला जाता है। इतना पैसा यूएस इनके ऊपर खर्चा कर चुका है। और बाकी के जो 3 देश हैं, इजराइल, साउथ कोरिया और उसके साथ इजिप्ट, इन तीनों देशों को वो अपना डिफेंस पार्टनर मानता है, अपना डिफेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर यूएस मानता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब इजराइल ने ये बात कह दी कि अब हम अपनी इंडिपेंडेंट एक पहचान बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब यूएस की फॉरेन पॉलिसी अपने ऑल टाइम लो पर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक प्रॉब्लम हुई है जो हर जगह नज़र आ रही है, दैट प्रॉब्लम इज़ द ट्रस्ट फैक्टर हैज़ गॉन। और इसीलिए इजराइल जैसा देश, जिसको इतने पैसे ये लोग दे चुके हैं, जिसको इन्होंने खड़ा किया, जिसको इतना ऊपर तक पहुंचाया, बनाया, वो इजराइल अब इंडिपेंडेंट होने की बात करने लगा है। इसका मतलब ट्रंप ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की है। पूरा उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स क्रिएट करना, उनका पूरा जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसको फीड करना, उनकी मिलिट्री को बहुत पैसा देना, ये सब कुछ यूएस ने इतने साल किया। लेकिन अब इजराइल उनकी गिरफ्त से निकलना चाह रहा है। अब ये इजराइल का जो $3.8 बिलियन पर ईयर का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है यूएस के साथ, वो 2028 में ख़त्म होगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, आपको क्या लगता है, ज़रूर से बताइएगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सेम अमाउंट पे या थोड़ा बढ़े हुए अमाउंट पर रिन्यू होगा? रिन्यू तो होगा 100%। 10 ईयर्स का टाइम अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने मांगा है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस अमाउंट में आप एक कटौती देख सकते हो। अगर ये ईरान वॉर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इस अमाउंट में निश्चित रूप से एक कटौती आपको ज़रूर मिलेगी। और ट्रंप को देख करके ऐसा लगने भी लगा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।